जीव भेद मार्ग विषय पर कुछ जीव यात्रा भेद निरुक्ति इस प्रकरण के आधार पर कुछ यहाँ पर अपना वक्तव्य रखना चाहूंगा। विशेषतः मैं एक बात बता दूं, मैं कुछ हूं नहीं। आपने न्याय वालों को कहा वेदांत में वेदांती बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो हमारे शुक्ल जी जानेंगे। मैं वेदांती नहीं हूँ, मैं एक सामान्य न्याय का छात्र हूँ। फिर भी हम लोग जीव यात्रा भेद निरुक्ति के संदर्भ में यही लाभ है कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, क्योंकि आचार्य श्री मधुसूदन ओझा जी का जो कर्तव्य निष्ठता एवं कर्तव्य परायणता के आधार पर हमारे सामने जो अमूल्य निधि ज्ञान निधि को प्रदान करके गए, जिसके चलते हम उत्तम जो श्रेय है उसको प्राप्त करने में समर्थ होंगे, वो भी अपने अभ्यास के द्वारा। वेदांत प्रस्थान में जीव और ब्रह्म को अभिन्न माना जाता है। उसमें भी कुछ लोग एक जीववाद को समर्थन करते हैं, कुछ लोग अनेक जीववाद को समर्थन करते हैं, क्योंकि सभी की जो यात्रा है परम कल्याण के लिए, उन परम कल्याण में भी कुछ काम्य कर्म को लेकर चलते हैं, कुछ लोग निष्काम्य कर्म को लेकर चलते हैं। उसी यात्रा पथ में हमें मिलता है कि ये जीवन यात्रा क्या है। तो जो लोक में हम संचारण करते हैं, विचरण करते हैं, उसी का नाम ही यात्रा है। और वो यात्रा जो है 3 लोकों में केवल तो हम लोग विचरण करते हैं, एक देवलोक है, एक पितृलोक है, एक जीवलोक है। यही जीवन के संसार के लिए कल्पना की जाती है। जीवलोक, मनुष्यलोक और पृथ्वीलोक, इनको हम समानार्थ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और ये जीवन यात्रा को हम विशेषतः 2 भागों में रखते हैं, एक संपराय है और एक प्रत्यभाव है। तो प्रत्यभाव के संदर्भ में हम लोग यही कह सकते हैं, जो पुनरुत्पत्ति, उसी को हम प्रत्यभाव कहते हैं, जिसको न्याय सूत्र में भी पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात पुनर्जन्मवाद उसको स्वीकार किया गया, जिसको भगवत गीता इत्यादि भी संकेत किए हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। तो ये जनन मरण जो प्रवाह चलता है, उसी को हम क्या करते हैं, प्रत्यभाव के रूप में स्वीकार करते हैं। और संप्रदाय जो होता है वो होता है कि देवलोक और पितृलोक में जो गति होता है उसको हम संप्रदाय के रूप में स्वीकार करते हैं। और उनके लिए भी जीवन यात्रा में निमित्त के रूप में हम कर्म को और विद्या को मानते हैं, क्योंकि ऋते ज्ञान न मुक्ति, इसको दृष्टि में रखते हैं हम विद्या को रखते हैं। और कर्मणा ही संसिद्धि करके हम कर्म के द्वारा भी समस्त वस्तु को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। इसलिए उन्होंने 2 निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया है। कर्म भी 2 प्रकार की होंगे, एक अशुद्ध कर्म होंगे और एक विद्या युक्त कर्म होंगे। तो विद्या निरपेक्ष जो लौकिक कर्म होते हैं उसमें हमारा इष्ट है, इष्ट प्राप्ति है और दान इत्यादि, इसको हम रखते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने जीव यात्रा को 2 भागों से उन्होंने विशेषतः आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने विभक्त किया है। इनके जो प्रकरण है जीव भेद निरुक्ति प्रकरण है, उन प्रकरण में उन्होंने विशेषतः निर्गुण उपासना और सगुण उपासना दोनों पक्ष को लेकर उन्होंने विचार किया है। इसका मतलब है, इनकी दृष्टि है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे तो वो उससे हमारे मुक्ति होगी। लक्ष्य तो एक ही है, मुक्ति की ओर जाएंगे। अंततः उन्होंने वहां पर जो है श्रेष्ठ निदान दिया है। अंतिम जो उनका पर्याय है तो वो मुक्ति के लिए उन्होंने व्यवस्थित किया है। उन यात्रा में भी हम लोग ये रखते हैं सद्यो मुक्ति या जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति और पितृलोक, देवलोक इत्यादि की व्यवस्था उन्होंने दी है। तो इस संदर्भ में हम जब उपनिषद वाक्यों को देखते हैं तो आचार्य श्री जो लिखा है इनकी दृष्टि क्या है, तो उस पर हम ये कह सकते हैं, वेद एवं उपनिषद के पश्चात
मुख्य शास्त्र में यदि किसी शास्त्र का प्राधान्य है तो वो वेदांत शास्त्र है। उन वेदांत शास्त्र में भी ब्रह्म सूत्र के जो हम चतुर्थ अध्याय के जितने भी पाद हैं उसमें हम विशेषतः मुक्ति के संदर्भ में और उपासना के संदर्भ में ही आचार्य बादरायण वेदव्यास जी ने विचार किया है सूत्र के माध्यम से। तो वहां पर भी हम एक सूत्र पाते हैं, ब्राह्मणेन जैमिनी उपन्यास आदिभ्य, ये सूत्र पाते हैं, अर्थात अभ्यास आदि से ज्ञात होता है। उपन्यास आदि का अर्थ है उपक्रम, मुक्त जीवों का जो स्वस्वरूपाभिनिष्पत्ति का उपदेश है। जैसे सनत कुमार नारद को एवं प्रजापति इंद्र को दिया था, जो आत्मा निष्पाप अजर अमर अशोक अभुभुक्षु अपिपासु सत्यकाम एवं सत्य संकल्प, इस प्रकार आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए या आत्मा के उस विषय का भी जिज्ञासा करना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र एवं आचार्योपदेश अनुसार परोक्ष रूप से जानकर अपरोक्ष रूप से अनुभव करता है, वह समस्त लोग एवं समस्त काम को प्राप्त करता है। जैसा कि छांदोग्योपनिषद में मंत्र प्राप्त होते हैं, ज आत्मा अपहुता पापमा विजरो विमृत्यु विशोकः विजिगोत्सपि अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः स्वन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वांश लोकान् आपनोति सर्वांश कामान् स्तमात्मानम् अनुविद्य विजानाति इति प्रजापति उवाच। तो सनत कुमार भी दहर विद्या में भी इस प्रकार का विचार किया है व उपदेश दिया है। सबुरियन्नास्य यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तमेव उपजीवन्ति। मुक्तात्मा कैसे काम भोगादि ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, इस संदर्भ में कहते हुए वहीं पर हमें मिलता है छांदोग्योपनिषद में, तज्जथेय कर्मजीत लोका क्षीयत एवं अमूत्र पुण्यजीत लोका क्षीयत तद यह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्त्येतांश सत्य कामांश तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवत्यथ। तो इस प्रकार वाक्य को देखते हुए हमें ये लगता है सभी ही आत्मविद्या को लेकर ही अग्रसरित होते हैं। इसीलिए आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने भी प्रथम पंक्ति में वो कहते हैं कि आत्मा भावना पौन पुण्यम, अर्थात जो इनके दृष्टि में जो है सच्चिद आनंद लक्षण जो आत्मा है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म का थोड़ा सा लक्षण में, यद्यपि हम लोग सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत प्रस्थान में हम लक्षण प्राप्त करते हैं, तथापि आचार्य श्री ने एक ब्रह्म का एक विशिष्ट लक्षण वहां पर प्रतिपादन किया है। अकारणम उपादान कारणम निमित्त कारणम कार्यम चेति भेदात चतुर्लक्षणम। तो उसका उनका मतलब अकारणम है, उपादान कारण है एवं निमित्त कारण है और कार्यम, इसके भेद से ब्रह्म का उन्होंने 4 प्रकार का लक्षण विचार किया है। उसमें भी आत्मा को उन्होंने सच्चिदानंद लक्षण स्वरूप माना है और अंतरात्मा को सर्वांतर लक्षण के रूप में स्वीकार किया है। आकाश जो तत्व है उनको उन्होंने परायण लक्षण के रूप में स्वीकार किया है और प्राण को उन्होंने प्रस्ताव लक्षण के रूप में स्वीकार किया है और ज्योति पदार्थ जो है चतुष्पाद लक्षण है। तो इस प्रकार उन्होंने 8 प्राण शब्द का उन्होंने इंद्र प्रज्ञायु अमृत लक्षण, इस प्रकार उन्होंने 8 तत्वों का उन्होंने विचार किया है। तो आत्मा को पूर्ण पुण्य भाव्यम का तात्पर्य है जो आत्मा, क्योंकि हम ही लोग उसी में ही प्रवृत्त होते हैं, आत्मविज्ञानेन सर्वम विज्ञानम, इसी दृष्टि को रखते हुए हम लोग हमेशा जो है आत्मा का ही चिंतन करें और आत्मा में ही हमारा हमेशा मन एकाग्र चित्त में उसका अवधारण करें। इसी को दृष्टि में रखते हुए यदि हम आत्म भावना में हम युक्त रहेंगे तो शायद हम उसमें मुख्य रूप तत्व को प्राप्त करने के लिए हम समर्थ हो सकते हैं। और इसी पर हम देखते हैं वहां पर बादरायण का जो है तो उसमें एक स्थिति आती है, सूत्र देते हैं अभावम बादरी आह एवं, इस प्रकार सूत्र भाष्य में उपयुक्त उपनिषद वाक्य को उद्धृत करते हुए कहते हैं मुक्त जीवों में
शरीरेंद्रिय आदि का अभाव रहता है। प्रजापति स्पष्ट रूप में कहते हैं अस्मात् शरीरम समुत्थाय, इसके पश्चात मनो अस्य दैवम चक्षु सवा एसा एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य का भी वहां पर उदाहरण देते हैं। अर्थात मन आत्मा दैव चक्षु है। आत्मा मनोरूप चक्षु द्वारा ब्रह्मलोक में जो सभी काम्य विषय समूह विद्यमान है उसको दर्शन करते हुए उपभोग करता है। यदि मुक्त आत्मा मन की तरह शरीर एवं इंद्रिय द्वारा भी विहार करता तो मनसा इस प्रकार श्रुति नहीं कहती। तो वहां मनसा कहने का तात्पर्य है मन इंद्रिय के द्वारा ही वो विचरण करता है। उपयुक्त श्रुति के आधार पर यह कहा जा सकता है आचार्य बादरी के मत में मुक्त आत्मा का मन होता है किंतु शरीर एवं इंद्रिय नहीं होता है। उसके बाद फिर उसी चतुर्थ अध्याय में हमें और एक सूत्र मिलता है बादरायण जी का, द्वादशावत उभय विधा बादरायणो अतः। इस प्रकार उभय विधा अर्थात सशरीर और अशरीर बोधि का जो श्रुति के कारण आचार्य बादरायण सिद्धांत रूप में कहते हैं मुक्तात्मा जब सशरीरता की कल्पना करता है तब सशरीर होता है, जब अशरीरता की कल्पना करती है तब अशरीर होता है। अतः मुक्तात्मा उभयविध होता है। और भी एक सूत्र हमें प्राप्त होती है उत्क्रमित एवं भावात, जो कि उत्क्रमण पद्धति का भी आचार्य श्री ने यहाँ पर बताया है। तो उनका जो है कहने का तात्पर्य है कि कब हम पितृलोक को प्राप्त करते हैं, कब हम देवलोक को प्राप्त करते हैं, उस संदर्भ में उन्होंने एक वाक्य यहाँ पर प्रयोग किया है। तो उत्क्रमण के संदर्भ में, तो उसी को लेकर जब हम सूत्र की दृष्टि देखते हैं तो वहां पर उत्क्रमिष्यद एवं भावाद इति औडुलोमी, औडुलोमी का कथन है संसारावस्था में जीव ब्रह्म से यद्यपि भिन्न है तथापि मुक्तावस्था में अभेद प्राप्त कर मुक्त जीव ब्रह्म स्वरूप होता है। इस प्रकार भावी अभेद भाव को लक्ष्य करके याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मवाचक आत्म शब्द संसारावस्थित जीव के लिए ही प्रयोग किया है। जिस प्रकार अग्नि एवं उसके स्फुल्लिंग दोनों परस्पर भिन्न होते हुए भी अभिन्न रूप में प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार जीव एवं ब्रह्म दोनों उपाधि भेद से भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। जीव यात्रा भेद निरुक्ति में आचार्य मधुसूदन ओझा जी निर्गुण उपासना के संदर्भ में आत्मा भावना पौन पुण्यम अर्थात अहम अस्मि इत्याकार का आत्मा का बारंबार उपासना करना चाहिए, जैसा कि उसको उन्होंने श्रुति के रूप में प्रमाण के रूप में प्रदर्शित करते हुए वहां कहते हैं नतस्य प्राणा उत्क्रामंती। ये बृहद आरण्यक उपनिषद का उन्होंने दृष्टांत देते हैं। अर्थात निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी देहपातक काल में ही ब्रह्म निर्वाण रूप मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नतस्य इत्यादि वाक्यों का उच्चारण बृहद आरण्यक अर्थात नतस्य प्राणा उत्क्रामंती, इस प्रकार जो वाक्य है इन वाक्य का वहां पर बृहद आरण्यक उपनिषद में हम 2 बार उल्लेख है ऐसा प्राप्त करते हैं। प्रथम का जो दृष्टि है, प्रथम वाक्य का जो दृष्टि है, उनका कहना है विदेह राज जो जनक के द्वारा आहूत जब ब्रह्मविदों का एक महासभा हुई थी, उस महासभा में ऋषि आर्तभाग एवं महर्षि याज्ञवल्क्य के विचार प्रसंग में और द्वितीय बार जो उच्चारण किए वो याज्ञवल्क्य का जनक के प्रति ब्रह्मोपदेश अर्थभाग याज्ञवल्क्य के संवाद में कहा गया है। तो वहां पर यह वाक्य मिलता है विशेषतः बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्येति उवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते उदस्मात् प्राणः क्रामन्त्याहो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छयित्वा अध्वापत्य अध्वातो मृतस्येते। उत्क्रांति क्रम में इंद्रिय मन प्राणभूत मात्रा सह कृत विज्ञान से उत्क्रांति क्रम, इस प्रकार ओझा जी के वाक्य संदर्भ में कहा जा सकता है। पुरुष जब मरता है तब उसका प्राण समूह अर्थात प्राण के जो 8 ग्रह होते हैं अर्थात प्राण, वाक, जिह्वा, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त, त्वक, इस प्रकार 8 ग्रह एवं अपान नाम रस रूप शब्द काम कर्म स्पर्श, इस प्रकार उनके 8 अतिग्रह हैं। इनके ग्रहातिग्रह रूप
मृत्यु से आर्त होता है, का उत्क्रमण होता है या नहीं। इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा कोई उत्क्रमण नहीं होता है, किंतु सभी मिलित होकर विलीन हो जाते हैं। शरीर स्फीत होकर वायुपूर्ण अवस्था में निश्चेष्ट हो जाता है। जनक याज्ञवल्क्य संवाद में प्राप्त होता है। देवजान एवं पितृजान आदि मार्ग को छोड़कर इति तु कामयमानो अथा कामयमानो यो अकाम निष्काम आप्त काम आत्म काम न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मे सन ब्रह्मे ब्रह्माप्येति। ये बृहद आरण्यकोपनिषद का इस प्रकार गतागति सकाम पुरुषों के लिए प्रसिद्ध है। और जो अर्थात जो सकामी पुरुष होते हैं उनके लिए जो है उत्क्रमण की कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु जो निष्काम वाले हैं अर्थात निष्काम या अकाम आप्त काम या आत्म काम है, उनके प्राण समूह उत्क्रमण नहीं करता है, ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। यह इसको भी वेदांत प्रस्थान में इसको सत्योमुक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब हम आचार्य शंकर के मत में सत्योमुक्ति प्राप्ताधिकारी दर्शननिष्ठ व्यक्तियों का कहीं भी गमनागमन नहीं होता है, ये स्थूल देहपात के साथ ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, अग्निज्योति रहा शुक्लः अग्निज्योति रहा शुक्ला सन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तो इस संदर्भ में हमें जब प्राप्त होता है तो इनका कहना है जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। विशेषतः ये संदर्भ जो है हमारे उत्तरायण में जो दिवंगत हुए थे व अपने शरीर को परित्याग किए थे, वो भीष्म के संदर्भ में ये प्राप्त होता है। दूसरी बात यह भी प्राप्त होते हैं कि स्वर्ग में अपने शुभ कर्म का फल भोग कर भी जीव जो है वापस आता है, उसके संदर्भ में भी वहीं पर भगवद गीता में प्राप्त होता है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्र भसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्म के फल को भोग कर वापस आता है। इस संदर्भ में भी हमें ओझा जी का एक वाक्य मिलता है, जो चंद्र ज्योति संस्थानम है वो पितृलोक है। यह भी उन्होंने यहाँ पर वाक्य के रूप में स्वीकार किए हैं, प्रतिपादन किए हैं। जो चंद्र ज्योति संस्थान होता है उसको हम पितृलोक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वो पितृलोक कैसा होगा, तो लिखा पृथ्व्या दक्षिणता सोमम यमम चांतरा पितृलोक। अर्थात सोम जो है चंद्रमा है और यम जो है शनिश्चर है। इनके चंद्रा से लेकर शनिश्चर जो समूहमय होते हैं उसको हम पितृलोक के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार का भी उन्होंने यहाँ पर व्याख्या किया है। तो उनने ये भी कहा है एतावंत द्विधा विभक्ता, अर्थात उनका कहना है कि 2 प्रकार की जो है सकाम है और निष्काम है। तो निष्काम वाले जो होते हैं वो पितृजान की ओर गंतव्य करते हैं। इस प्रकार भी उन्होंने यहाँ पर व्याख्या किए हैं। तो वस्तुतः इस शरीर के रहते हुए ज्ञानोदय के साथ अर्थात भक्ति एवं उपासना जीव ब्रह्मात्म को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसा कि अथर्व वेद में कहा गया है, परिद्यावा पृथ्वी सत्य उपमुपतिष्ठते प्रथमजामृतस्य। इस प्रकार इस शरीर में मुक्तावस्था को प्राप्त करना ही जीवन मुक्ति
मुक्ति है। गौड़पादाचार्य ने भी जीवन मुक्ति अवस्था का वर्णन करते हुए बोलते हैं, जदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में चित्त लीन नहीं होता है, विक्षिप्त भी नहीं होता है, निष्पन्द रहता है एवं उसमें किसी वस्तु का आभास नहीं रहता है, तब ब्रह्म निष्पन्न होता है। किंतु आचार्य शंकर निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा मंत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जदैवं लक्षणम चित्तम तदा निष्पन्नम ब्रह्म स्वरूपेण निष्पन्नम चित्तम भवति। अर्थात चित्त लय न होते हुए भी ब्रह्म निष्पन्न होता है। जब तक चित्त है तब तक शरीर है, शरीर के रहते हुए ब्रह्म निष्पन्न होना ही जीवन मुक्त अवस्था है। तो इस संदर्भ में भी जब हम विवेक चूड़ामणि इत्यादि ग्रंथ को देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे चीजों को जीवन मुक्त अवस्था के संदर्भ में वो लिखते हैं। जस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा जस्यानंदो निरंतर प्रपंचो विस्मृता प्रायः स जीवन मुक्त इष्यते। अर्थात जिसका प्रज्ञा स्थिर हो, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भुला सा रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त के रूप में व्यवस्थित है। ऐसा वहां पर उन्होंने एक व्याख्या करते हैं। फिर उसके बाद और भी कहते हैं, जो सांसारिक कामना इत्यादि से जो ग्रसित होता है उनको भी हम जीवन मुक्त कोटि में कैसे लाए हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं, शांत संसार कलनः कलावान निष्कलः ज संचितोपि निश्चिंतः स जीवन मुक्त इष्यते। अर्थात जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में अर्थात हमेशा आत्मभाव को ही स्मरण करता है, आत्मभाव में ही विद्यमान रहने का प्रयास करता है, वो भी चित्तयुक्त होने पर भी वो जीवन मुक्त की कोटि में आते हैं। इस प्रकार बहुत सारे चीज उन्होंने जीवन मुक्ति के संदर्भ में विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य शंकर ने प्रस्तुत किया है। तो देखा जाए तो ओझा जी का जो ये है कथन है कि हम जीव भेद यात्रा में हम किस प्रकार कर्म के द्वारा, हम अपने किस प्रकार उपासना के द्वारा हम अपने यात्रा को सफल बना सकते हैं व उस लक्ष्य स्थल को प्राप्त कर सकते हैं, तो इस प्रकार का विचार वहां पर हमें प्राप्त होता है। तो उनमें और एक चीज उन्होंने लिखा है कि जो रामानुज के मत में जो क्रम मुक्ति है उसके संदर्भ में उन्होंने वहां पर यह भी बताया कि यद्यपि रामानुजाचार्य जो हैं जामुनाचार्य के प्रशिष्य हैं, तो उनका कहना है मुक्त जीव का कोई व्यक्तित्व होता नहीं है, किंबा उनमें मुख्य अवस्था में जो है अपुरुषार्थता की सिद्ध होता है, क्योंकि चिद धातु जो उनके यहाँ जो तीन तत्व है, सचित सद और चिद, जो आत्मा परमात्मा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वहां पर चिद धातु के द्वारा वो आत्मा वो परमात्मा चिद वस्तु का ग्रहण करते हैं। तो वहां पर मोक्ष किसका होगा, तो उस संदर्भ में उन्हें लिखते हैं, क्योंकि जीव और परमात्मा का जो संबंध है वो हमेशा तादात्म्य संबंध है, तो उसका मतलब ब्रह्म रूपता ही जीव और जगत का जो तदात्म भाव ब्रह्म रूपता है, वो कुछ लोग इस प्रकार भी समझते हैं। किंतु चिद जो है, चिद और जड़ात्म का समस्त वस्तु ही ब्रह्म शरीर एवं ब्रह्म के तत्समुदाय का आत्मा है, इस प्रकार शरीरात्म भाव निबंध ही करते हैं, इस प्रकार नित्य मानकर वो बताते हैं श्रीभाष्य में। किंतु वहां पर रामानुजाचार्य जो है प्रत्येगात्म शब्द का जो प्रयोग किए हैं, उन्होंने हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य मधुसूदन ओझा जी ने, तो उस संदर्भ में भी रामानुजाचार्य का कहना है प्रत्येगात्मा शब्द का अर्थ है ज्ञाता, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि व अहम अस्मि इत्यादि जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तो वो आत्मा का अहम शब्द जो है आत्मा का स्वरूप है और ज्ञान जो है उसका धर्म है। किंतु ज्ञान स्वरूप या ज्ञप्ति मात्र नहीं है, अभी तो ज्ञाता स्वरूप है और मुख्य दशा में उस अहम अर्थ का अनुभूत होता है। इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर रामानुजाचार्य ने वहां पर प्रयोग किया है। और रामानुजाचार्य ने
जिस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में निष्पाप, जरा, मृत्यु, शोक रहित, क्षुधा, पिपासा शून्य और सत्य काम, सत्य का संकल्प का जो व्याख्या किया गया है, वो कहते हैं कि ये संसार संसार दशा में विद्यमान होता है और संसार दशा में कर्माख्य जो अविद्या है, उन अविद्या का जो तिरोहित हो जाता है तो परम ज्योति परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं, तो वहां अपने स्वस्वरूप में हम आविर्भूत होते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इसलिए उपासना शास्त्र भी, उपासना कर्म भी हमारे मोक्ष के लिए, जीवन मुक्तिवाद के लिए भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो आचार्य का भी उस प्रकार का अभिमत यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। और जब हम विधेय मुक्ति की बात, जीवन मुक्ति की हम बात करते हैं, तो उस समय भी हमें ये प्राप्त होता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो वहां पर भी तो जीवन मुक्त होकर भी हम विधेय मुक्त को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहते हैं, अनात्म विषया कामा अविद्या लक्षण मृत्येव इत्येतदुक्तम भवति, अतो मृत्यु वियोगे विद्वान जीवन्नेव अमृतो भवति। अत्र अस्मिन्नेव शरीरे वर्तमान ब्रह्म समस्नुते ब्रह्म भावम मोक्षम प्रतिपद्यते, अतः मोक्ष न देशांतर गमनादि अपेक्षते। ये बृहद आरण्यक उपनिषद में आचार्य शंकर भाष्य जी इस प्रकार का वाक्य का उन्होंने प्रयोग करते हैं। तो इसका अविद्या मूलक अनात्म विषय जो कामना है वही मृत्यु है। अतः उस अविद्या मृत्यु विनाश होकर ज्ञान पुरुष जीवितावस्था को प्राप्त करते हैं, वही उनका अमृत अवस्था है, जिसको हम ब्रह्म भाव के रूप में भी हम स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र में विचार है। इस प्रकार यदि हम आचार्य शंकर के गीता भाष्य को देखते हैं तो वहां पर भी जीवितावस्था में मुक्ति के संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण हमें प्राप्त होता है। तो भगवद गीता के व्याख्या में वो लिखते हैं, जीवंत्वेव जन्म बंध विनिर्मुक्ता संतः पदम परमम विष्णुर मोक्षाख्यम गच्छन्त नामयम सर्वोपद्रव रहितम इत्यर्थ। तो वहां पर वो कहते हैं, ज्ञानी जीवितावस्था, ज्ञानी के जो जीवितावस्था है वो जन्म बंधन से जब विनिर्मुक्त होता है तो वहां विष्णु के सर्वोपद्रव रहित अनामय परम मुख्य पद को प्राप्त करता है। तो इसके संदर्भ में श्रीधर स्वामी भी सजदा जीवन नपी मुक्त एवेत्यर्थ, इस प्रकार की वहां पर प्रयोग वहां पर करते हैं। विषयतः शास्त्रकारों के मति भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु लक्ष्य में कोई वैचित्र्य नहीं है। फिर सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के संदर्भ में भी आचार्य श्री ने भी यहाँ पर दिग्दर्शन दिया है। तो वहां पर उन्होंने तृतीय पाद में जो है आत्मगति के संदर्भ में उन्होंने अर्चिदादि नाम अतिवाहिकत्वे कार्य ब्रह्मावसाना गतिर्बादरी मते कार्य ब्रह्मोपासना तथे रामानुज इत्यादि वाक्य के द्वारा उन्होंने संकेत किया है। तो इस प्रकार जो है शास्त्रों में इस प्रकार विषयों का विचार हमारे आचार्य श्री ने किया है। बहुत सारे उन्होंने तो विस्तृत विचार किया है।